खरोश देखने को मिला। जी हां, शहर खास में एक मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है जो डाउनटाउन श्रीनगर के नाम से भी मशहूर है। ये पहला मौका है कि शहर खास में इस तरह के मैराथन का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें 2000 से ज्यादा लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। परवेज भट्ट इस खबर पर श्रीनगर से ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर में मौजूद है। परवेज, आप क्या इस 7K रन को आप कवर कर रहे हैं? अगर कवर कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी क्या इस रन की शुरुआत सुबह से ही हो गई या फिर अभी देरी है? उमूमन ये देखा जाता है कि जब भी रन का इनेकाद होता है तो सुबह सवेरे ही होता है। बिल्कुल सना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये मैराथन आज यहाँ पे शहर खास में ऑर्गेनाइज की गई है 6:30 बजे इसका टाइम दिया गया था, लेकिन मौसम थोड़ा ओवर आलूद होने की वजह से 7:15 बजे ये रन जो है यहाँ पे ईदगाह जो तवारीखी ग्राउंड है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से शुरू होके फिर यहाँ हवल चौक से फिर नौहट्टा से वापस आके साजगरीपोरा से फिर ईदगाह में फिर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें हज़ारों की तादाद में जो है डाउनटाउन के जो यूथ हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मैराथन में। ये शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो इसका इनेकाद कर रही थी और जितनी भी स्पोर्ट्स बॉडीज हैं श्रीनगर शहर में, पर्टिकुलरली शहर खास में, वो इनेकाद करा रही थी इस इवेंट का। यहाँ पे इस टाइम अगर हम देखें तो जो खिलाड़ी हैं वो अब वापस अपने अपने घरों को निकल रहे हैं क्योंकि बारिश अब स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, लेकिन रेस जो है वो बहुत ही एक जोशो खरोश के साथ यहाँ पे आज हुई। यहाँ पे सना ये बताना जरूरी है कि शहर खास जो गलत चीजों के लिए पहले खबरों में सुर्खियों में रहा करता था, लेकिन अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू कर दी गई हैं। पिछले 3 सालों में अगर हम देखें तो ये एक बड़े बदलाव की निशानी है कि अब शहर खास में ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ करते हैं जिसमें यूथ जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है। इसका ये एक मकसद ये भी है कि जो यूथ ड्रग्स या बाकी गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं उनको वापस लाया जाए, उनको उन कामों से रोका जाए। यहाँ पे आज की जो रेस है यहाँ पे इसमें मुख्तलिफ स्कूलों से जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। पर्टिकुलरली जो शहर खास के स्कूल्स हैं वहाँ से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बल्कि उन बच्चों के साथ साथ जो खास के बुजुर्ग भी हमने चंद देखे जिन्होंने इस रेस में शमूलियत की ताकि जो बच्चे हैं उनको एनकरेजमेंट मिल सके। यहाँ पे ये बात भी करना बहुत ज़रूरी है कि जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कोशिश है कि जो स्पोर्ट्स है यहाँ पे उसको बढ़ावा दिया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 लाख के करीब जो हैं नौजवान लड़के और लड़कियाँ उनको इस बारी स्पोर्ट्स डिफरेंट स्पोर्ट्स जो कैटेगरीज हैं उनमें खिलाया जाएगा। इसके तहत जो है जैसे लास्ट ईयर खेलो इंडिया वगैरह हुआ था, तो ऐसे इवेंट्स बहुत बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पे होते रहेंगे। तो आज का इवेंट भी जो है एक हिस्टोरिकल इवेंट अपने आप में है क्योंकि जो लोकेशन है यहाँ की काफी सेंसिटिव लोकेशन माना जाता है। किसी और चीजों के लिए मशहूर रहा करती थी ये लोकेशन, और आज जब यहाँ पर जोशो खरोश के साथ लोगों ने हिस्सा लिया तो उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स का क्या कहना था कि क्या उन्होंने तवक्को की थी कि जितना उन्होंने सोचा है उतने ही लोग इस मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे, या फिर तवक्को से ज्यादा थी पार्टिसिपेंट्स की तादाद? बिल्कुल सना, बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। जो हमारी ऑर्गेनाइजर से बात हुई उनका ये कहना था कि बहुत सारे बच्चों को उनको रोकना पड़ा क्योंकि इंजरीज होने का खतरा होता है। जब रेस शुरू हो जाती है तो काफ़ी रश में बच्चे निकलते हैं, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उनकी उससे ज़्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे बताया जाता है कि 2000 के करीब जो हैं बच्चे और बच्चियाँ और बाकी जो शहर खास के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी इसमें रेस में शामिल हुए। तो मेगा एक इवेंट था ये और पार्टिसिपेशन भी काफ़ी इनकरेजिंग रही है। और जो ऑर्गेनाइजर्स थे इस इवेंट के उनका ये भी मानना है कि आगे आने वाले दिनों में मुसलसल जो लगातार ऐसे इवेंट्स हैं उनका इनेकाद यहाँ पे शहर खास में भी किया जाएगा और शहर श्रीनगर के बाकी जो
इलाके हैं वहाँ पे भी ऐसे इवेंट्स कराए जाएंगे, क्योंकि सना जैसे मैंने कहा कि मुद्दा मकसद जो है उसका यही है कि जो एक ड्रग जो बुरी तरह से जो यहाँ कश्मीरी यूथ में फैल रही बुरी है लत और बुरे राह पर जो जा रहे हैं उनको उधर से खींचकर मेन रास्ते पर लेकर आना है, और यही तमाम मकसद है जिसकी तरफ आप रोशनी डाल रहे। एक छोटा सा बच्चा साइकिल किस तरह से चला रहा है, हमारे नुमाइंदे अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे। परवेज भट्ट भी हमारे साथ लगातार बने, उनके हाथों में छतरी है, क्योंकि अब इवेंट के मकाम पर जहां से इवेंट की शुरुआत हुई थी वहां पर बारिश शो हो रही है, हल्की बारिश हालांकि, लेकिन जब इवेंट की शुरुआत हुई यानी जब रन को हरी झंडी दिखाई गई तो उस वक्त मतला अबर आलू था, यानी बादल छाए हुए थे। तो क्या ये माना जाए परवेज, कितने घंटों का ये 7 किलोमीटर का रन रहा, ये बताइएगा। साथ ही क्या इस बीच बारिश ने कोई खलल तो नहीं डाला, यानी या फिर ये माना जाए कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद बारिश खुशी से झूम रही है? बिल्कुल सना, अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह यहाँ पे क्लाउडी वेदर था, जो मतला था वो अब आलूद था, लेकिन जो ही ये रेस स्टार्ट हो गई तो रेस के इख्तिताम होने तक वेदर जो है वो कदर बेहतर रहा। न ज़्यादा गर्मी थी और न ज़्यादा ठंडी थी, न ज़्यादा बारिशों का सिलसिला था, लेकिन जो ये बारिश का सिलसिला है, कुछ बच्चे भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो उनसे बात भी करिएगा परवेज। जी जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अपने घरों को चले गए हैं अब, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं सिर्फ वही हैं इस टाइम यहाँ पे, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे। सना, ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये ईदगाह का जो ये हिस्टोरिकल ग्राउंड है, यहाँ पे जो लीडिंग फुटबॉलर्स हैं जम्मू कश्मीर के वो इसी ग्राउंड से के निकले हैं। यही जगह है जहां पे जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो शहर खास में बहुत कम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो न सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग आते हैं वो रहते हैं यहाँ पे, बल्कि जो फुटबॉल की प्रैक्टिस हो या इस वक्त पार्टिसिपेंट्स अगर कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा, छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, अगर उनसे बात हो पाए कि वो क्या आज फील कर रहे हैं जल्दी से, बहुत बहुत कम वक्त है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ बात करना नहीं चाह रही, बात करेंगे। बेटा कैसा लगा आज आपने अपना रेस में पार्टिसिपेट? बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम बहुत थैंकफुल है आपके लिए भी जिन्होंने हमें मतलब इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए कहा, सो थैंक यू। हाँ, और हमारी तरफ से हमारे स्कूल को भी थैंक यू सो मच जिन्होंने हमें मौका दिया पार्टिसिपेशन करने के लिए। इतना इम्पोर्टेंट है ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स होना, खासतौर बच्चों के लिए? हाँ, बहुत मतलब एक बच्चा ऐसे ही सीखता है, अगर स्पोर्ट्स होते हैं फिर आगे जाके भी बहुत बेनिफिट मिलता है स्पोर्ट्स से। सो इसलिए ड्रग से बेटर है स्पोर्ट्स, जो मतलब ड्रग से बेहतर है स्पोर्ट्स, ये पार्टिसिपेंट्स का कहना है। कई लड़कियों से बातचीत कर रहे। परवेज, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वक्त की कमी है वरना और बातें सुनते और इनका रिएक्शन जानने की कोशिश करते। बहुत शुक्रिया।